शहजादी जी, आप हमारी गरीबी देखकर रोटी नहीं खा रही। लो खाओ खाओ खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। लो एक निवाला खा लो। नहीं, मैंने बोला है ना, मुझे नहीं खाना, आप खाइए। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। हरी मिर्च की वजह से नहीं खा रही? लो हटा दी मिर्च, ले लो। खा लूंगी, मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो। आप मुझे शहजादी नहीं बोलोगे, रुखसाना बोलोगे। रुखसाना जी? सिर्फ रुखसाना। खा लो रुखसाना। लो रुखसाना जी खा लो, थोड़ी सी खा लो। ये तो मैं खा लूंगी, और ये किसी के बाप की जागीर भी नहीं है। ये तो खुदा ने हर किसी के हक के लिए जमीन पर पैदा किया है। मुझे भी मेरी माँ ने बताया था। सही कह रही है रुखसाना, मुझे भी किसी फकीर बाबा ने ऐसे बताया, सब अपने नसीब का खाते हैं। खा लो खा लो खा लो खा लो। ये लो, पहले आप खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ आप खाओ। खाओ ना। अब तुम मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अगर आ हैं? ये क्या देख रही हूँ मैं? हाँ बेटा। अम्मी, तुमने बतला दिया रुखसाना का बेगम साहिबा से? हाँ बेटा, बता तो दिया। अम्मी, तुम इतनी जल्दी आ गई हैं? क्या बोला नवाब साहब ने? बेटा, उन्होंने बोला कि तुमने रुखसाना को पनाह दी है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मेरे इलाके से निकल जाओ, वरना अपने आदमी भेजकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या अम्मी, ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? देख लो, मैंने आपसे पहले ही मना करा था ना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं माने। मेरे साथ साथ मिल गई ना तुम्हें भी सजा। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बेटी, तुम जाओ या ना जाओ, मगर हमारी सजा माफ होने वाली नहीं है। बेटा शेख चिल्ली, चल चलने की तैयारी कर, वरना नवाब साहब के आदमी आ जाएंगे। मगर अम्मी, शहजादी का क्या होगा? इन्हें भी ले चलो अपने साथ। हाँ हाँ, और ये कहाँ जाएगी? जहाँ हम जाएंगे वहीं हमारे साथ चलेगी। चलोगी ना बेटी तुम हमारे साथ? चलूंगी अम्मी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी, तुम भी बताओ। कहीं भी जाने से पहले अम्मी, शेख जी से मेरा निकाह करा दो। क्या तो सच बोल रही है बेटी? अगर तू राजी है तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, मगर यहाँ रहते तो और भी अच्छा लगता। अम्मी, जहाँ कदर ना हो वहाँ रहना भी अच्छा नहीं होता। अम्मी, हाँ बेटा। ये तो खुश है, मगर क्या नवाब साहब मानेंगे? अगर सजा सुनाई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी। शेख जी, अगर आप यहाँ रहना भी चाहोगे तो भी मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। और जिस चमन का माली अपने फूलों में प्यार की ऊंच नीच देखता हो, वो फूल हमेशा सूख जाते हैं। ठीक है बेटी, चलो सामान समेटते हैं। ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे जाके। चल, तेरा निकाह शेखू से करवा दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं भी सामान बंधवा देती हूँ। चलो तम्मी। दौलत बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है इंसान का नसीब। अम्मी, लो बेटा उठवा। लाओ लाओ। अम्मी, चारपाई भी ले लूं? अरे इसे यहीं पड़ी रहन दे। क्या कह रही हो? यहीं रहन दे इसे। वैसे रुखसाना से निकाह करवाने कह रही, कहाँ सोएगी? अरे बेटा, इसे यहीं रख दे, कहीं भी सो जाएंगे। धरती इतनी बड़ी पड़ी है, इसे कहाँ ढोते फिरेंगे। अम्मी, ये शहजादी है, शहजादी नीचे क्या सोएगी? आए हाय, मैंने लाख बार मना किया है, शहजादी मत कहा करो मुझे, रुखसाना कहा करो, रुखसाना। आए हाय, अकड़ रही है, अभी तो निकाह में ना हुआ, अकड़ रही है। बेटा यहीं रहन दे इसे। यहीं छोड़ दूं? हाँ,
यहाँ लगा दे दरवाजे में। ले यहाँ लगा दी, कोई ले दे, जब हमारी ना जब हमारी। चलो। अब्बू अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक खैरियत? है अब्बू जी। ठीक ठाक बिल्कुल आप सब। हाँ अब्बू जी, कैसे याद किया हमें? बेटा आज मैंने अपना सारा धन, ये नवाबी महल और अपने तन के जेवर भी, ये सब का सब तीनों के नाम कर दिया है। ये लो कागज, जाओ तीनों बराबर बराबर बांट लेना, मौज करो मौज। मेरे अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं। बेटा हमें चाहिए क्या, सिवा 2 रोटी के? बाकी सब तो आप लोगों का है। द ग्रेट अब्बू अम्मी। हमारे अब्बू अम्मी जैसे दुनिया में किसी की अब्बू अम्मी नहीं है। मेरी हाँ अम्मी। ठीक है बेटा। अच्छा अब्बू, अब हम चलते हैं। हाँ अब्बू सही कह रहे हैं भैया, घर पे बहुत काम है। अब्बू वैसे ही बिजनेस कम चल रहा, अब थोड़ा सहारा लग जाएगा। क्या बेटा, सहारा लग जाएगा? हमने तो अपना सारा राजपाट तुम्हें दे दिया और तुम कह रहे हो थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ससुराल का माल तो सहारा ही होता है। ठीक ही तो कह रहा है, हमारे नसीब में थी, हमें मिल गई। और सुनो, अगर हमारे नसीब में और होगी तो और बढ़ा लेंगे। हाँ क्या कहा नसीब? अरे ये जो दिया है मैंने सब तुम्हें अपने नसीब से दिया है, और तू बोल रहा है कि मैंने अपने नसीब से लिया है। गुस्सा क्यों होते हो? अरे बेगम, यही तो नसीब की लड़ाई है। इस नसीब के चक्कर में तो मैंने अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी सूरत। निकल जाओ, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आज से सारी जायदाद के मालिक हम। हाँ भाईजान। चल छोटे। हाँ बेटा, मैंने सारा सामान रख लिया। शेख जी और कितने दूर चलोगे? मेरे तो हाथ और कंधे दोनों दुखने लगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, बस सामने ही तो है गाँव। अम्मी बतला तो रहा, मकान मालिक वहीं मिलेगा, वहीं उसके घर चलो, अगले गांव में तो है। हाथ भी दुख गए मेरे तो। अम्मी रुखसाना जी भी थक गई होंगी। शेख जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रुखसाना जी नहीं, रुखसाना बोला करो, रुखसाना। हैं? ठीक है तो रुखसाना बोलता करूँगा। भाईजान, भाईजान, तुम्हारा मकान बताया था किसी ने किराए के लिए। देखो भाईजान, मुझे ऐसा लग रहा आप कहीं दूर से आए हो। हाँ भाईजान, दूर से आए, हम बहुत परेशान हैं, हमें तुम अपना कमरा दे दो किराए पे। मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा क्योंकि तुम फैमिली वाले हो। आपका लाख लाख शुक्र है जी। किराया पूरे 100 रुपए महीने होगा। ठीक है जी, हम 100 रुपए ही देंगे। देखो किराया टाइम से नहीं दिया ना तो कमरा खाली करवा लूंगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है तो रहो, किराया लेने आया करूंगा बस में। ठीक है जी, ठीक है। रहो आराम से। चलो तो अम्मी सामान रखते हैं अंदर। चलो उठा लो बेटा, अंदर चलो। आय अल्लाह, उठ भी न रहा। अम्मी मुर्गी भी है इनके यहाँ तो। आ,
ओए अल्लाह, थक गई। अम्मी, हाँ बेटा। इनका सामान तो यहीं रखा सारा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो अपना टाइम काटना, रखा रहने दे। थक गई अम्मी। ये ठीक हुआ बेटा, जो तुम दोनों का निकाह मैंने रिश्ते में करा दिया। मगर अम्मी, हाँ। ये मकान वाली यूं करा, अगर टाइम पे किराया ना दिया तो भगा दूंगा। शहजादी, तुमने भी तो सुना। देखा अम्मी, अब तो तुमने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया, अब भी शहजादी कह रहे हैं। शेखू बेटा, जब ये शहजादी नहीं कहलाना चाहती तो मत बोल। और क्या बोलूं, क्या बोलूं अम्मी, हम तो बचपन से शहजादी बोलते आए। अरे अब ये तेरी घरवाली है, रुखसाना कह के बोला कर। अब तो ठीक है बेटी, अब तो खुश। हाँ अम्मी, अब ठीक है, मेरा नाम लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी, अब ये सामान रख के रोटी पका लो, मुझे भूख लग रही है। अम्मी, मैं पकाऊंगी खाना। शेख जी, पका दूं? अरे बेटी, मैंने तुझे छोटी से बड़ी तक पका पका के खिलाया, अब और पका के खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो तू मेरी अपनी है। मगर अम्मी, आपने खिलाया है एक शहजादी को, और मैं खिलाऊंगी अपनी सासू अम्मी को, और अपने शोहर को, जो हर औरत का ख्वाब होता है। अम्मी, अब ये सामान सही करके रोटी पकाई लो, भूख लग रही है भूख। मगर अम्मी, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये तो शेख जी ने मेरे मन की बात कह दी। खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ अम्मी, बनाना है, बनाना है। चलो चलो, सामान अंदर चलो। रखो। चल बेटा, उठा इसे। बेगम, चाय बढ़िया बनाई है। अब तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, पहले रुखसाना बना लेती थी, अब वो भी चली गई। अरे तुम बार बार मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। मेरी परी तो मेरी तीनों बेटियां हैं। नवाब साहब, हमारे बाग काट दिए। क्या बाग काट दिए? हाँ नवाब साहब, हमारे बाग भी काट दिए और फार्म भी तोड़ दिए। क्या कहा? बाग काट दिए और फार्म हाउस भी तोड़ दिया? तुमने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है नवाब साहब। उनकी इतनी हिम्मत। बेगम, जी नवाब साहब। फोन मिलाओ, बेटी दामाद से मेरी बात कराओ। जी अभी मिलाती हूँ। मेरा मतलब है सारी बातें सबके सामने हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ दूल्हे भाई, क्या बात हो गई, कैसे बुलवाया? हाँ दूल्हे भाई, बोलो। रुको रुको, अभी बताएंगे। मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। वहां जो मेरे हिस्से में मकान आ रहा था, वो मैंने वहां पे बेच दिया। जो वहां पे किराएदार था, उसने वहां पे मकान खाली करने से मना कर दिया। ये क्या बात? तू हमारी बात करवाना? हाँ हाँ, तुम्हारी बात करवाऊंगा तुम्हारी। उनका फोन आने वाला है। हाँ हाँ, हमारी भी बात कराना। हाँ ठीक है। उठाओ। लो, आ गया फोन। लो ये लो, बैल जा रही है। हेलो दामाद जी, हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और तुम्हारी तीनों बेटी भी यही सुन रही हैं। वो घर मेरे हिस्से में है और वो मैंने बेच दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ हाँ, दिमाग खराब तो तुम्हारा है, और वो बाग जो है ना, वो मेरे हिस्से में है, और मैं बहुत नालायक हूँ, नालायक। देख लिया बेगम, लो बात करो। हेलो। लो भाईजान, बात करो। अरे ये क्या सुन रही हूँ दामाद जी? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तो जितने खेत खलियान आए थे, मैंने तो सब बेच दिए। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, लो सलमा से बात कर लो। कराओ। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लो सबाना से बात कर लो। क्या हुआ, हुई नहीं बात बेटी से? अब्बू, ये सब सही कह रहे हैं। लो फरजाना से बात कर लो। लो बात करो। तुम ही करो पहले। हाँ हेलो, अब तुम्हें अलग बताना पड़ेगा। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता,
लो अपनी बेटी से बात करो। लो फरजाना, बात करो। हाँ अम्मी बोलो। ये सब सही बोल रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना या जगह न मिले तो हमारे घर चले आना। यहाँ वैसे भी नौकरों की बहुत कमी है, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्या कहा फरजाना? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ। अगर कहीं सहारा न मिले तो यहाँ चले आना। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटी? 2 रोटी तो खानी है, यहाँ खा लेना। मैंने सही कह दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह दिया। ठीक कह दी तूने। लो भाईजान फोन। चलो मैं खाना खाने की पकाते तैयारी हैं। करो, खाना चलो पकाओ। बाजी। जाओ खाना बनवाओ। ठीक है जी। हाँ ठीक है। क्या बात हुई बेटी से? अब कोई बेटी बेटी नहीं है, सब मतलब के थे। अब तो ये घर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईजान, मैंने ठीक बोला था ना? अरे छोड़ दे अभी, तन्ने भी सही कहा, तन्ने भी सही कहा, और उन्हें भी समझा दे तीनों को। क्यों बे छोटे? ठीक है भाईजान। ओहो, शेख जी तो सो रहे हैं अभी। या अल्लाह, शेख जी का भी अच्छी सी जगह काम लगा दे तो हमारा भी छोटा सा घर हो जाएगा अपना। झाड़ू लगा के शेख जी को भी उठा ही देती हूँ, नहीं तो काम पे किस टाइम जाएंगे। काम पे भी तो जाना है शेख जी को। शेख जी उठ जाओ। हाँ देखना कितना सूरज चढ़ गया। हैं? शेख जी उठो, आटा भी नहीं है घर में। अम्मी भी बोल रही थी। ठीक है, अम्मी को पता? अम्मी तुम्हें भी पता? हाँ बेटा मुझे पता है, आटा खत्म हो गया। वो तो पड़ोस अच्छा है जो उधार मिल जाता है, वरना कोई नहीं देने वाला कहीं भी। वहाँ तो नवाब से ले आती थी। बेटा काम तो देख तुझे करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं काम के लिए लेबर चौक पे काम देखा है कल। काम लगेगा तो मैं आटा ले आऊंगा। वाह बेटा वाह। शेख जी काम लगे तो आटा ले ही आना। रात की रोटी रखी है, कहो तो ले आऊं। ठीक है, तो रात की रोटी मुझे बांध के दे दे और मैं आटा ले आऊंगा। ठीक है, काम लगेगा अभी तो। लाती हूँ शेख जी। बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है इंसान का नसीब। कर ले इबादत अल्लाह की। अरे तुम बैठो बाबा, मैं थोड़ी सफाई कर दूं, काम तो लगा नहीं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाह 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 अल्लाह। लियाकत अली आप ही हैं? ये कोर्ट के कागज है, इन्हें पढ़ लेना। कोर्ट के कागज हैं? ठीक है मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। ठीक है। ओ भाई, हमारे पास ना कुछ भी, हम तुमसे पहले घाटे में हैं। ओ भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में चल रहा। मेरा तो होटल भी बंद हो गया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी ना है। अम्मी अब्बू भी तो आने वाले हैं, बोल रहे थे। इस हवेली को मैंने अपने हाथों से बनवाया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो नवाब साहब। इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता बेगम, मगर क्या करें,
हम कोर्ट के सामने मजबूर हैं। नवाब साहब, अब हमारा क्या होगा? अब जो भी हो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आ गया बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा, आराम से बैठ जा। शेख जी, मुझे लगा आज भी तुम्हें मालिक ने पैसे ना दिए दिखे। बेटा मालिक से बोलता कि पैसे दे दे, हमें आटा लाना है, या फिर दूसरी जगह काम देख ले। अगर मैं बता दूं काम नहीं लगा, दरगाह पर साफ सफाई करके और नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो अम्मी रुखसाना बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी। क्या सोच रहे हो शेख जी? सही में पैसे नहीं मिले क्या? कुछ नहीं रुखसाना, अम्मी मालिक बोला 4-6 दिन काम करो, जब दूंगा पैसे। बोला मेरा यकीन करो, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, जब तूने यकीन कर लिया तो हमने भी मान लिया, ये तो विश्वास की बात है। ठीक है शेख जी, फिर तो तुम दूसरी जगह काम देख लो। ठीक है तो अम्मी, मैं दूसरी जगह काम देखता हूँ, जहाँ पैसे नगद मिलेंगे वैसे आटा ले आऊंगा। हाँ बेटा जा। आज फिर पड़ोस में से आटा ले आऊंगी, कभी तो अल्लाह देगा। अम्मी हाँ बेटा। गए तो हैं, अगर कहीं काम लग जाएगा तो। या मेरे मौला, मेरे बेटे को कहीं ऐसी जगह काम दिला दे जो उसे नगद पैसे दे दे। आमीन। अरे एक बात बताओ, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए किराए के? क्या बात, एडवांस लेते हैं हम? दे देंगे जी, अभी मेरे बेटे का काम नहीं लगा, अभी महीना तो पूरा होने दो। हम तो पहले पैसे लेते हैं, तुम्हें तो छूट देती फिर भी। 2-4 दिन बाद ले लेना, या हम आपके घर में बर्तन चौका कर देंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए भी ना बने तुम पे तो हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी बेटा तू कर देगी चौका बर्तन? तू ऐसा कर बेटा, तू खाना बना ले, मैं कर लूंगी ये काम तो। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, जैसी तेरी मर्जी। बेगम, अल्लाह मियाँ जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब। ये सब क्या हो गया? आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहाँ नसीब, दौलत के सब साथ थे, लालच में सभी चलो बेगम, जब तुम कह रही हो तो बेटियों के पास ही चलते हैं। जब तो बादशाह बन के जब तो सारा माल दमादे को दे दिया, अब उन्होंने बेच दिया, फिर ठोकर खाते हैं। अब ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ऐसे ही फिरेगा, इसने खेत तो बेच दिए, अभी अपनी लड़कियों के ही जाएगा और कहाँ जाएगा, यूं ही फिरेंगे। अब क्या होगा इसकी नवाबगिरी का? लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ पे? आज पता नहीं कहाँ गया इसका नसीब। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा था, इतनी जमीन जायदाद, अब बचा क्या? अब ये सब तो चला गया, अब ऐसे ही फिरेंगे धक्के खाते हुए। अब कहाँ जाएगा? अपनी लड़कियों के पास ही जाएगा। घर खेत तो सारे बेच दिए, एक ही लड़की अच्छी थी, वही घर से निकाल दी। लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ? भाई अब तो अल्लाह ही जाने। आज नसीब कहाँ गया, घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा क्या, हम तो किसी खेत में काम कर लेंगे। भाई जिन्होंने खरीदे वो भी अच्छे इंसान है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। ओ बे, टोपी गिर रही है यार, काम तो आज भी नहीं लगा, और रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगे, मेरा काम कोई लगा नहीं। ठीक है, कोई बात ना, थोड़ी दरगाह की सफाई करता हूँ, नमाज पढ़ के फिर घर चला जाऊँगा, जो है कि देख जाएगी अल्लाह के वास्ते।